हेलो दोस्तों, आई फिल्म में आपका स्वागत है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये धरती किस तरह घूमती है? ये धरती राउंड कैसा करती है? मैंने तो बहुत ढूंढा इंटरनेट पे, मुझे कहीं नहीं मिला ये धरती घूमती कैसे है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, धरती खुद नहीं घूमती, हवा उसे घुमाती है। अगर धरती खुद घूमेगी तो सब बिखर जाएगा। लॉजिक लगाइए, आपने कभी गोला तो खाया होगा, शक्कर का गोला तो खाया होगा। तो वो गोले की जो मशीन चलती है, बनाते हुए भी देखे होगे आपने। वो शक्कर बीच में डालता है और वो फैल जाती है। ये इमेजिन कीजिए वो ज़मीन घूम रही है तो क्या होता है, बाहर की तरफ फेंके जाती है। चलो वो भी छोड़िए, आपके घर में, हर किसी के घर में वॉशिंग मशीन तो होगी। वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन रहती है उसमें कपड़ा डाला जाता है। तो क्या होता है, जब मशीन घूमती है तो पानी पूरा बाहर फेंक देता है, फेंकता है कि नहीं? उसी तरह अगर ज़मीन खुद से घूमेगी तो हम सबको उठा के फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हवा इसे चारों तरफ से घेरी हुई है और इसे घुमाती है। ये जो पहाड़ है, ज़मीन में जो पहाड़ है बड़े बड़े, इन पहाड़ों के ज़रिए इसे घुमाती है। अगर ये पहाड़ ना हो तो धरती नहीं घूम सकती, और अगर हवा ना हो तो भी धरती नहीं घूम सकती। अगर दोनों हो और हवा ना चले तो भी धरती नहीं घूम सकती। पहाड़ भी ज़रूरी है और ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है, उसका चलना भी ज़रूरी है, और ईश्वर की आज्ञा भी ज़रूरी है। ईश्वर की आज्ञा से ये हवा एक दिशा में घूमती है। अगर ईश्वर की आज्ञा नहीं होती तो ये उल्टे भी घूम सकती थी, है कि नहीं? हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये कैसा होता है। ये हमने एक बॉल लिया है, आप इमेजिन कीजिए कि ये धरती है, हमारी धरती, और इस पे पहाड़ नहीं है, और इस पे पहाड़ बिल्कुल नहीं है। हम इस पे फूंक मार, अभी हम इस पे फूंक मारेंगे, ये नहीं घूम रही। ज़मीन में जो पहाड़ है, ये पहाड़ों से जो हवाएं टकराती है, इसके थ्रू ये ज़मीन घूमती है। अगर पहाड़ ना होते, साइंस के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि धरती किस तरह घूमती है। बस साइंस का कहना है कि बस जब से ये बनी है धरती, ये घूम रही है। ये कैसे घूम रही है, क्यों घूम रही है, उसका लॉजिक नहीं है। लेकिन जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, वही जान सकता है, इसका लॉजिक समझ सकता है कि कोई है करने वाला, इसको संभालने वाला। तो ईश्वर के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से इसमें हवा के थ्रू ये ज़मीन घूमती है। इन पिंस के ज़रिए हम इस पे पहाड़ बनाएंगे, है कि नहीं? फिर देखेंगे ये घूमता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें लगाए हैं पहाड़। मान लीजिए ये पहाड़ है, तो देखा दोस्तों। तो दोस्तों हवा जो ज़मीन के तय पे रहती है, नीचे नीचे जो चलती है, वो इंसानों के हित में चलती है। और जो ज़मीन को घुमाने के लिए है, पहाड़ों पे जो तेज़ हवाएं चलती है, वो इसी मकसद से चलती है कि ज़मीन को घुमाए। हवा का अलग अलग रुख है, अलग अलग हिस्सा है, कहीं पे बहुत तेज़ है, कहीं पे स्लो है। और आप देखोगे कि जो हाई टाइड आता है, जो धरती पानी चढ़ता उतरता है, पानी जब किनारे में बढ़ने लगता है तो वो हवा, उस वक्त हवा तेज़ होती है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें, ध्यान दें। कभी साहिल पे जाएं तो आपको दिखेगा उतरते वक्त, पानी उतरते वक्त हवा, आपको हवा नहीं लगेगी, बहुत कम हवा होगी। और जब पानी चढ़ रहा होगा उस वक्त हवा तेज़ होगी, और हवा रुक जाए ना दोस्तों, प्रलय आ गया, सब कुछ तबाह हो जाएगा, देश तो नाबूद हो जाएगा। ये हवा प्रकृति का हिस्सा है, यानी कुदरत। कुदरत यानी ईश्वर का हाथ। तो ये जो कुदरत है, ये अल्लाह का हाथ है। अब हम इस हाथ का ही इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह का है, ये पूरी कुदरत कैसी है, पूरा ब्रह्मांड ये जो चल रहा है, इसका हम तस्वीर नहीं खींच सकते। हम हाथ का नहीं खींच सकते तो पूरे ईश्वर की तस्वीर और फोटो की बातें करते हैं, उसकी मूर्ति बना लेते हैं।
नहीं हो सकता दोस्तों। ब्रह्मांड में जो भी तब्दीली आ रही है, बदलाव हो रहा है, जो कुदरत से जो ऑटोमेटिक सब चल रहा है दुनिया में हो रहा है, ये फूल खिल रहे हैं, उसमें खुशबू है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, जो फल उग रहे हैं, ये जो प्रकृति का जो चल रहा है सिस्टम, ये उसका हाथ है, वो ईश्वर की मुट्ठी है, हाथ है, अल्लाह का हाथ है। तो ये सब कुछ ब्रह्मांड पूरा उसके हाथ में है, वो सिर्फ उसका एक हाथ है। इमेजिन तो कीजिए, जिसका हाथ ही कुदरत है तो फिर बाकी अल्लाह कैसा होगा। कुरान में ईश्वर ने फरमाया है कि हमने आदम को अपने हाथों से बनाया, तो ये वही हाथ है, कुदरती हाथ, कुदरत से बने। जो आज साइंस कहते हैं या जो नहीं मानते हैं नास्तिक, जो नास्तिक कहते हैं ना कि सब ऑटोमेटिक चल रहा है, कुदरती है, नेचुरल है, तो ये नेचर ही अल्लाह का हाथ है, ईश्वर का हाथ है। इमेजिन तो कीजिए, कुदरत, अल्लाह का हाथ, तो कुदरती सब हो रहा है, बन रहा है, तो ये बन नहीं रहा है, ये बना रहा है अल्लाह ताला। ये ईश्वर बना रहा है, हर चीज़ को चला रहा है, उसके कब्जे कुदरत में है हम सबकी जान, हम सबका जो कुछ धरती पे दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो सब उसी की मुट्ठी में है, ईश्वर की। तो हम सबको एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, एक ईश्वर की पूजा करना चाहिए, उसके सिवा कोई लायक नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर कुछ भी लॉजिक लगता है आपको तो औरों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें।